फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या परिणाम होते हैं व्यक्ति के जीवन में, और इसकी जो दृष्टि पड़ रही है 7वीं मिथुन राशि पे, ये बुध का घर है, तो इसकी दृष्टि के क्या परिणाम होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य 9th हाउस में बैठा हुआ है, धनु राशि में बैठा हुआ है और गुरु के घर में बैठा हुआ है। ये भाग्य भाव है। तो इसी चीज की चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 5th हाउस से हम क्या देखते हैं, क्योंकि सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि 5th हाउस हमें क्या क्या देता है। तो 5th हाउस से हम शिक्षा देखते हैं, संतान पक्ष देखते हैं और पूर्व जन्मों के कर्मों को देखते हैं और सडन गेन देखते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी से, और बुद्धि देखते हैं। तो ये सब यहाँ से देखा जाता है। अब यहाँ का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो 9th हाउस से हम धार्मिक यात्राओं की बात करते हैं, लंबी यात्राओं की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, पूर्व जन्मों के द्वारा जो निर्मित हमारा भाग्य होता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि 9th हाउस को हम भाग्य भाव कहते हैं। और यहाँ से हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, ग्रेजुएट लेवल से जो ऊपर की शिक्षा है, हायर एजुकेशन, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। और इसको हम पिता का भाव भी कहते हैं। आध्यात्मिकता भी यहीं से देखी जाती है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ सूर्य की प्लेसमेंट है, तो सूर्य के किस पोजीशन में बैठा हुआ है। यहाँ पे सूर्य यहाँ धनु राशि में बैठा हुआ है, गुरु की राशि, गुरु के घर में बैठा हुआ है। और ये धनु राशि जो है एक ये क्षत्रिय राशि है, और सूर्य भी जो है एक हॉट प्लेनेट है। तो यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाता है, क्योंकि इसको यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। और जो गुरु है वो सूर्य का मित्र भी है। तो यहाँ सूर्य अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और अत्यंत बलशाली महसूस करता है, और यह स्थिति बहुत ही लाभकारी स्थिति है। यहाँ बैठकर सूर्य व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है और सूर्य स्वयं भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति के जो भाग्य में वृद्धि होती है या उसके जीवन में जो सफलता मिलती है, उसमें उसके पिता की जबरदस्त भूमिका होती है, पिता का हाथ होता है। और पिता का जो व्यक्तित्व है वो काफी प्रभावशाली होता है, और समाज में उसकी अच्छी मान प्रतिष्ठा भी होगी। और 9th हाउस धार्मिक यात्राओं का भी हाउस है, अतः व्यक्ति को धार्मिक यात्राओं से भी बहुत लाभ होता है, और वह धार्मिक कार्यों पर भी खर्च करता है, और ईश्वर की शक्ति और न्याय को मानने वाला होगा। किसी बड़ी धार्मिक संस्था का या किसी बड़े मंदिर का वो संचालन भी कर सकता है, और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है। 9th हाउस से हम हायर स्टडीज को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करेगा बिना किसी बाधा के, और धर्म शास्त्र का ज्ञाता भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज होगी उसकी। बुद्धि का जो स्तर है बहुत उच्च स्तर का बुद्धि होगी उसकी। और 5th हाउस से हम संतान पक्ष को भी देखते हैं, तो संतान पक्ष से भी उसे जो है अच्छा लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से उसे उत्तम सहयोग प्राप्त होगा, और ऐसे में जो है प्रथम संतान ऐसे व्यक्ति की पुत्र होने की संभावना होती है। और जब प्रथम संतान होती है तो उसके बाद भाग्य में और वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से सडन गेन प्राप्त करता है, उसे लाभ के बहुत प्रबल संभावना बनी होती है, योग बनते हैं। और 5th हाउस से हम प्रेम रोमांस भी देखते हैं, मनोरंजन भी देखते हैं। और प्रेम रोमांस देखते हैं इस कारण से जो है
व्यक्ति की लव मैरिज की प्रबल संभावना बनी हुई है यहाँ पे, और लव मैरिज सफल भी रहती है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा एडवाइजर, सलाहकार हो सकता है, ईमानदार होगा, विश्वसनीय होगा, लोग उस पर भरोसा करेंगे, वो ईमानदारी से काम करेगा, उसके रिश्ते जो है बड़े बड़े लोगों से होंगे और उसका नाम रहेगा समाज में, उसके लोग विश्वास करेंगे क्योंकि वो ईमानदार भी होगा। किसी यदि पाप ग्रह की यहाँ दृष्टि पड़ जाए तो शुभ परिणामों में कुछ कमी देखी जा सकती है। जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य थोड़ा सा विचलित हो जाता है, जबकि सूर्य शनि जो है पिता पुत्र है, पर फिर भी इसमें थोड़ी समस्या देखी जाती है और ऐसे में जो शुभ परिणामों में जो है डिले हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो शनि जो है वो डिले कराता है। यदि राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु बैठ जाए तो उसमें क्या है, परिणामों में उतार चढ़ाव होगा, अस्थिरता आ जाएगी जो शुभ परिणाम होंगे। और यदि केतु की दृष्टि पड़ जाए या केतु स्वयं 9th हाउस में बैठ जाए, स्वयं 9th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को मेडिकल फील्ड से बहुत लाभ कराता हो और व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु में सफलता दिलाता है। यदि गुरु की प्लेसमेंट यहां हो जाए 4th हाउस में, गुरु, क्योंकि गुरु 9th हाउस का जो स्वामी है, क्योंकि 9th हाउस गुरु का घर है, इसका स्वामी 9th हाउस का गुरु है, और गुरु यहां बैठ जाए 4th हाउस में, ये गुरु यहाँ पे उच्च का हो जाता है, कर्क राशि में यहाँ बैठ जाता है, ये माता, भूमि, भवन, इसके सुख की बात करता है, तो व्यक्ति को पूरा यहाँ से लाभ मिलेगा, माता का सुख, भूमि का, भवन का सुख प्राप्त होगा। तो ये सब यहाँ पे गुरु जो है ये आपको यहाँ पे अच्छी चीजें यहाँ पे प्रदान कर रहा है, माता से सुख मिल रहा है। और ऐसे में क्योंकि गुरु भाग्येश है और गुरु यदि 12th हाउस में बैठ जाए, यहाँ पे गुरु यदि यहाँ बैठ जाए 12th हाउस में, क्योंकि ये भी गुरु की स्वराशि है, मीन राशि, यहाँ यदि गुरु बैठ जाता है तो विदेश से लाभ कराएगा, विदेश से अच्छे संबंध होंगे और विदेश के माध्यम से व्यक्ति को लाभ होगा। और हायर स्टडीज के लिए ऐसे व्यक्ति जो है विदेश जा सकता है, विदेश में उच्च स्तर का कैरियर बना सकता है। और यदि गुरु यहाँ 7th हाउस में बैठ जाए, गुरु यदि यहाँ बैठ जाए 7th हाउस में, विवाह के हाउस में, तो व्यक्ति के भाग्य में विवाह के बाद वृद्धि होती है और पार्टनरशिप का जो व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में भी उसे सफलता मिलेगी, क्यों, भाग्येश विवाह के हाउस में बैठ गया है 7th हाउस में। अब हम बात करेंगे दृष्टि की, तो सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो बुध के घर पर पड़ रही है, मिथुन राशि पे 7वीं दृष्टि से सूर्य यहाँ देख रहा है बुध के घर को, मिथुन राशि को, और ये हमारा भाई बहनों का घर है, कम्युनिकेशन का घर है और व्यापार का हाउस है। बुध व्यापार की बात करता है और मेहनत, संचार, मीडिया, ये सब हमारे 3rd हाउस से देखते हैं हम। पराक्रम की बात करता है, साहस की बात करता है 3rd हाउस। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर सफलता प्राप्त करने की क्षमता होती है उसमें, और अपने भाई बहनों से उसके अच्छे संबंध रहेंगे और भाई बहनों का सहयोग भी रहेगा उसके भाग्य वृद्धि में। और हम यदि नक्षत्रों की बात करें तो सूर्य मुख्य रूप से यहाँ पे मूल नक्षत्र में हो सकता है या पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। यदि सूर्य यहाँ पे मूल नक्षत्र में है तो ये केतु का नक्षत्र है, तो यहाँ केतु की प्लेसमेंट यदि 9th हाउस में हो जाए
सूर्य यदि केतु के नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में, और 9th हाउस में सूर्य के साथ ही केतु की प्लेसमेंट हो जाए, या 10th हाउस में केतु की प्लेसमेंट हो जाए जो कर्म भाव है, तो ऐसा व्यक्ति के डॉक्टर बनने की प्रबल संभावना होती है, या मेडिकल लाइन से उसका बहुत संबंध रहता है, वहां से लाभ होता है उसे। मेडिकल लाइन का बिजनेस करेगा या अस्पताल चलाएगा, क्योंकि जो केतु का संबंध है वो मेडिकल लाइन से, रहस्यों से और असाध्य बीमारियों से माना गया। और हम अगर सूर्य का नक्षत्र जो है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है, सूर्य पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये शुक्र का नक्षत्र है। तो सूर्य यहाँ यदि शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और भाग्य वृद्धि के लिए प्रयासरत रहता है, लग्जरी के लिए प्रयासरत रहता है, मेहनत करता है। और यदि शुक्र 12th हाउस में मीन राशि में यहाँ बैठ जाए, शुक्र यदि यहाँ बैठ जाए मीन राशि में 12th हाउस में, यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाता है, उच्च का होकर यहाँ बैठ जाता है यदि 12th हाउस विदेश की बात करता है, विदेशी यात्राओं की बात करता है। तो ऐसे में व्यक्ति विदेशी यात्राओं से, विदेशी संगठनों के माध्यम से बहुत लाभ कमाता है, धन कमाता है। और ऐसे व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक की बात भी करता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। और आज हमने चर्चा की मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को क्या रिजल्ट मिलेंगे। और मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।